जय जोड़े माता, जय शीतला माता। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही अहम जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे एरिया में जब इंजीनियर आते हैं, एक्शन आते हैं, तो खूब लूट करते हैं और चले जाते हैं और हमारे इलाके को दे जाते हैं डेथ ट्रैप रोड। अब पिछले दिनों एक शीतल नगर से नगाली बाया स्यालग रोड की वीडियो वायरल हो रही थी। जो बस जो थी वो रोड के थोड़ी बाहर निकल गई थी। दोस्तों, रोड की विड्थ कितनी थी और बस की विड्थ कितनी होती है। बस रोड के बाहर निकल गई। इसके लिए मैंने एक विजिलेंस को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें लिखा था कि यहाँ बहुत सा घोटाला हुआ है, बिना टेंडर्स के रोड जो हैं वो बनाए गए हैं, बिना टेंडर्स के स्लिप्स रिमूव की गई हैं और बहुत सारे अप्रूवल जो हैं बड़े हाई रेट्स पे जो हैं वो एग्जीक्यूट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी उनकी अलॉटमेंट से 4-5 गुना बड़े अप्रूवल है, जो कि 10% से ऊपर हो नहीं सकता। वायलेशन हुई है रूल्स की। और आप सबको पता है कि बजरी रेत जितना भी एरिया में लगा है वो सब लोकल नालों से, लोकल दरियाओं से, लोकल खड्डों से इस्तेमाल हुआ है। और कैरेजेस जो हैं वो आज भी आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, PWD R&V डिवीज़न बसोली का, तो उसमें जो रिकॉर्ड में है वो कठुआ के कैरेजेस लगी हुए हैं, रेत बजरी हर एक आइटम की। लोकल्स तो जानते ही हैं, चलो बाकी तो कागज़ों में उन्होंने जो लिखना था वो लिख भी दिया, कर भी दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे वो बस जो थी वो स्यालग रोड पर बाहर निकल रही थी, अगर भगवान न करे कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाती तो कौन लोग मरते? उस इलाके में रहने वाले लोग, हम लोग, हमारे भाई बहन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे छोटे भाई बहन या हमारे बच्चे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता? और ये एक महज एक हादसा गिना जाता। कोई दफ़ा 302 लिखी जाती किसी इंजीनियर के ख़िलाफ़? नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई आर वाल या बी वाल जो होती है वो रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। रोड अगर निकल रही है तो उसको खड़ा करने के लिए होती है। जब कोई आर वाल बी वाल बन जाती है तो वो उस चट्टान की तरह बन जाती है कि अगर ऊपर से कुछ गिरता भी है या नीचे से ज़मीन भी स्लाइड कर जाती है तो वो पूरी चट्टान रोल करेगी। और यहाँ ऐसी आर वाल्स बी वाल्स बनी होती हैं, आप सोचो कितना घटिया मटेरियल और कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता होगा उन आर वाल्स बी वाल्स में, जिनको टच करने से भी वो एक जैसे धागा खींच लो ना तो मोती बिखरते हैं ना एक माला के, उसी तरह वो पत्थर ऐसे बिखर जाते हैं। वो किस रेशो से, किस सैंड से बांधे हैं? एक्चुअली वो प्रॉपर रेशो से होते ही नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मुद्दे की बात, जो बहुत बड़ी बात है। मैंने इसमें एक FIR लगवाई थी ACB में। वो FIR जो थी वो लगी और उस पर 10 साल इंक्वायरी चली। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि 10 साल के बाद जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही चौंका देने वाला रिज़ल्ट था। आप खुद सोचकर भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कायदा कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है? देखो, ऐसा लगता है कि देश का कानून उस मकड़ी के जाल की तरह सच में बन गया है, जिसमें छोटे जानवर तो फंस जाते हैं लेकिन बड़ा जानवर उसको फाड़ के निकल जाता है। ठीक उसी तर्ज पर आज इन्होंने पुरुषोत्तम लाल फोंसा एक्शन को SC बना दिया। और देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो की चाल देखिए, उस वक्त के जो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर थे उनकी इंक्वायरी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह के ऑफिसर अगर हर जगह होंगे ना तो
इंटेलिजेंस में होंगे, हर जगह होंगे, तो मेरे ख्याल से देश का डूबना तय है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए जो FIR लगी थी वो लगी थी ACV-JSC-JSK-2018/2019-293-294। दोस्तों इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, पहले इंक्वायरी जो करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको उस बस की बात बता दूं जिसके फ़ोटो बड़ा सर्कुलेट हुआ था, हमारे लिए एक न्यूज़ बनी, और अगर वो बस स्किड कर जाती या कुछ ऐसी वैसी हो जाती, कुछ लोग जान से हाथ धो बैठते, तो वो एक न्यूज़ बनकर रह जाते। लेकिन जिन इंजीनियरों की वजह से वो न्यूज़ बनती, उनकी प्रमोशन धड़ाधड़ हो रही है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आपको बताऊं, इस रोड की विड्थ जो होती है वो विद ड्रेन विद नाली 5.20 मीटर होती है, और जब एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस, तब की विजिलेंस उस रोड पे जाती है तो उस रोड की मेज़रमेंट करती है, तो उसकी रोड की विड्थ थी 4 मीटर, कहीं पे 3 मीटर। तो जब उस वक्त के ऑफिसर्स को पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि ये बारिश से इसका एज बाहर वाला बह गया बारिश से। दोस्तों अगर एक साल में बारिश से किसी रोड का एज 1-1 या 2-2 मीटर बह जाए तो 10 साल में रोड की अलाइनमेंट ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10 साल में वो 10 से 15-20 मीटर बह जाएगी और रोड कहाँ की कहाँ चली जाएगी पीछे। ऐसा होता है क्या? आपके घरों से रोडें निकली हुई हैं, आपके आसपास रोड निकली हुई हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वो रोड फीलिंग पे बनाई गई थी, जो अंदर से कटाई हुई वो बाहर फेंक दी और उसको भी साथ में नाप लिया, और जब बारिश हुई तो वो मिट्टी धुल गई तो रोड रही नहीं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने अफसरों को बचाने के लिए, उस वक्त के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अफसरों को बचाने के लिए ये बात भी खारिज कर दी। उसके बाद जो मैंने एप्लीकेशन दी थी जिसमें अप्रूवल था 2 करोड़ 25 लाख का कोट टू कालता वाया कशीड रोड पर, बाजाफ्ता लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, और वो अप्रूवल जो था वो 45 लाख की अलाटमेंट के अगेंस्ट था ऑन वेरी हाई रेट्स, जबकि उससे पहले 500 मीटर में कोई 45 रुपये क्यूबिक मीटर पे वही काम करता है, और उसके आगे 450 रुपये क्यूबिक मीटर पे काम होता है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। सरकारी ख़जाने को बहुत बड़ी चपत लगी थी उस साल में, और उस साल में वो साल था 2012 से 2014, 2012 से 2014, जब परशोत्तम लाल फोंसा जी एक्शन थे 9/2/2012 से लेके 5/3/2014 तक। लेकिन उस जगह भी ऑफिसर को बचाने के लिए एंटी करप्शन, उस वक्त के एंटी करप्शन ब्यूरो का हाल देखिए आप, कि उन्होंने क्या किया कि तब की इंक्वायरी ही नहीं की, उन्होंने एक लिमिट फ्रेम कर दी, टाइम पीरियड फ्रेम कर दिया कि हम 2015 से 2019 तक इंक्वायरी करेंगे। जबकि दोस्तों सबको पता है कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री चेयर पर नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे, तो उसके बाद करप्शन जम्मू कश्मीर में ख़त्म के नाम पर हो चली थी। उस वक्त सब सुधर गए थे और सब जो था अवेयर हो गए थे, और करप्शन के नाम पर बड़ा डर लगता था। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने, तब के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 से लेकर 2019 का टाइम फ्रेम भी फिक्स कर दिया, जो कि सेफ़ था, सेफ़ पीरियड था, उसको फिक्स कर दिया कि उसका इंक्वायरी होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो का तब के ये ऑफिसर भी जिम्मेवार हैं इस सारी घटना के लिए, इस सारी करप्शन के लिए। जबकि 2012 से लेकर 2014 में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला हुआ डिवीज़न बसोली, R&B डिवीज़न बसोली के अंदर,
पूरे इलाके को लूटा गया, सरकारी ख़जाने को लूटा गया बड़े ज़ोर शोर से, जिसको टच ही नहीं किया गया। और बड़े मैनिपुलेटेड वे से एक लेटर लिखा गया जीएडी को। इसका मतलब है जीएडी को लेटर लिखा गया और जेडीए ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए जो था वो रिकमेंड किया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आप आए अपने चीफ इंजीनियर प्रकाश चंद्र तनोज जी। उन्होंने इंक्वायरी की 2015 से लेकर 2019 में, और उन्होंने पाया कि उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। और ये बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इन्हीं ऑफिसरों का कार्यकाल जब 2012 से 2014 के बीच रहा, उसको टच नहीं किया। लेकिन ये कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स कर दिया था, फ्रेम कर दिया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 से लेकर 2019 का। ये बड़ा सवालिया निशान है कि जिस रोड पर से गाड़ियां गिर जाएं, रोड को पूरा ना बनाया जाए, लोग गिरकर मर जाएं, गाड़ियां गिर जाएं, लोग मरते रहें तो मरते रहें, लेकिन इन ऑफिसर्स की प्रमोशंस होती रहेगी। जो आर वाल्स बी वाल्स खुद ही गिर जाएं और मोतियों की तरह बिखर जाएं। कौन इंजीनियर कहता है कि मशीनरी से, वो कोई ड्राई मशीनरी थी कि मोतियों की तरह पत्थर बिखर गए? जो आर मशीनरी होती है वो बिखरती है क्या? और अगर बिखर जाती है तो फिर ड्राई ही क्यों नहीं करनी? वो मसाले वाले पत्थर क्यों लगाने? और आपके मसाले की गुणवत्ता क्या है कि पत्थर खड़ा नहीं हो सकता? वो चट्टान की तरह गिरना चाहिए था, वो एक जान रहना चाहिए था। एक जान करने के लिए ही उसको जो है वो मसाला लगाया जाता है। क्यों गवर्नमेंट ख़जाने को एक बहुत बड़ी चपत लगाई गई, बहुत बड़ी लूट की गई, लोगों के मरने की वजह बनाए गए ये आर बाल्स बी बाल्स। कहीं पर गाड़ियां गिर कर गई, कहीं पर आर बाल्स बी बाल्स ही लोगों के घरों पे गिर गई, कहीं लोगों पर गिर गई, कहीं लोगों के जानवरों पर गिर गई। अब सवाल उठता है कि एक पियोन, एक पटवारी, एक गार्ड या एक जेई फंस जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। वही अंडर रूल जो है वो कार्रवाई होती है। एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहनी है तो उस पर अंडर रूल कार्रवाई होती है। एक बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो अंडर रूल कार्रवाई होती है। मगर अगर ये बड़े लोग इतना बड़ा घोटाला करें, लोगों की जान तक चली जाए, जहाँ कोर्ट से बांजल तक ब्राइडल पाथ है जो जोड़े माता के लिए भी लीड करता है, उस पर हर साल लाखों रुपया निकालती थी ये PWD R&B डिवीज़न बसोली, और उस रोड पर भी लोग गिरकर मर गए। जानू की लड़की बेचारी माता के जाते हुए गिरकर मर गई और इन लोगों ने लाखों रुपया निकाला। लेकिन जैसे ही 2015 में टेंडर का सिस्टम शुरू हो गया, नरेंद्र भाई मोदी जी के तख्तनशीन होते ही, तो वो रोड ही इन्होंने RDD को दे दी। और हैरानगी की बात है, ऐसे कि कोई रोड किसी डिपार्टमेंट को अगर ट्रांसफ़र करनी हो तो आप मर जाओगे कागज़ लेकर दौड़ते, लेकिन रोड ट्रांसफ़र नहीं होगी। और वो एक रात में ट्रांसफ़र हो गई यार, आधे घंटे में ट्रांसफ़र हो गई वो रोड। जिस रोड को 75 साल तक R&B डिवीज़न बसोली लूटती रही, जिस रोड के पैसे जो है वो चार्ज करती रही, उसको सिर्फ महज आधे घंटे में 2015 में ट्रांसफ़र कर दिया गया RDD डिपार्टमेंट को। क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हम लोगों को उन भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है जिनको हम लोग पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जा बेच के पैसे कमाने के लिए, जा उनको काट के खाने के लिए? हम छोटे 90% लोग जो हैं उन भेड़ बकरियों की तरह हैं जिनके नाम पर सिर्फ पैसे निकलेंगे और निकालेंगे ये 10% लोग जो रूल करते हैं ब्यूरोक्रेसी में बैठकर या पॉलिटिकल चेयर्स पर बैठकर। उस वक्त के पॉलिटिशियंस, उस वक्त की एंटी करप्शन ब्यूरो पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने टाइम पीरियड कैसे फ्रेम किया 2015 से 2019 तक। आपने उस अप्रूवल जो मेरी एप्लीकेशन में क्लियर कट लिखा है उसको टच तक नहीं किया। क्यों? इसका क्या मतलब समझें? क्या मतलब निकल कर सामने आता है?
ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा आदमी कोई गलती करे तो उसको इस तरह डराया जाता है, हर डिपार्टमेंट की तरफ से इतना प्रेशर हो जाता है कि कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो सुसाइड कर जाते हैं, और कुछ तो बेचारे वैसे ही जो है बीपी अपना शुगर बढ़ा लेते हैं। तो जहाँ बड़े लोग जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी डील चलती है, उनका टाइम पीरियड फ्रेम हो जाता है, किस तरह मैनिपुलेट किया पूरे सिस्टम को, और 10 साल लगा दिए मैनिपुलेशन में कि आज तक भूल गए होंगे सारे बात, और बात ख़त्म कर दी। लोग मर रहे हैं भैया मेरे यहाँ, उन रोडों पर चलते हुए, कोई बाइक से गिर रहा है, किसी की हड्डियाँ टूट रही हैं, कोई मर जा रहे हैं, कोई गाड़ियों से गिर जा रहे हैं, और तुम लोग प्रमोट हो रहे हो, तुम लोगों को प्रमोशन मिल रही है। ऐसे रोड बनाओगे और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हें बचाने में। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जानना पड़ेगा सबको, ये सोचना पड़ेगा सबको, क्या कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए है, 90% जनता के लिए है, 10% ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है? क्या एसीबी को जो एप्लीकेशन लिखी गई थी उस पर कार्रवाई नहीं करनी थी? क्या पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी का 2012-14 का जो टाइम पीरियड था वो चेक नहीं करना था? क्या जिस अप्रूवल की बात हुई थी वो जगह चेक नहीं करनी थी? जहाँ गत्ती भंडार रोड पर आफ्टर अलाटमेंट अलाइनमेंट चेंज हुई थी उसको चेक नहीं करना था? जय हिंद, जय भारत। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, मैंने कल जो है वो दोबारा एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लेटर लिखा है कि उस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, और उस टाइम फ्रेम को जो है वो छोड़कर 2012 से 14 की जो इंक्वायरी है पुरुषोत्तम लाल फोंसा के टाइम पीरियड की वो की जाए, और मेरी जो एप्लीकेशन है जिसमें उस अप्रूवल का क्लियर जिक्र है उसको देखा जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त के डायरेक्टर विजिलेंस जो हैं वो हमारे बसोली के हैं, और वो अपने इलाके के प्रति जो है वो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वैसे तो उनका किरदार ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है कि जितनी ऑनेस्टी के लिए वो जाने जाते हैं, जितने अच्छे वो इंसान हैं उतना ही अच्छा उनका किरदार है, और वो अपनी ईमानदारी के लिए ही जो हैं वो पॉपुलर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा इस केस को रीओपन करेंगे, और पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी के 2012-14 का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्वायर करेंगे, और एक जिम्मेवार ऑफिसर को आईओ बनाएंगे जो कि इसकी अच्छे तरीके से इंक्वायरी करेगा। धन्यवाद। जय जोड़े माता, जय शीतला माता।